इसी के साथ हमारा इंट्रो पार्ट 1 सेकंड खत्म हो गया और एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। और प्लीज यार मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, मैंने आपको एक चीज बताई थी यार। इफ दिया हो तो मतलब वो दिया हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है यार। शो दिया हो तो तुम्हें प्रूफ करना, मतलब यार सिंपल सी बात। देखो इसमें ना शो दैट द डायगोनल्स, और फर्स्ट क्वेश्चन में इफ बोला था, इफ का मतलब डायगोनल्स इक्वल दिए थे पैरेलग्राम के, लेकिन यहां नहीं दिया भाई। यहां तुम्हें शो करना, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हें शो करने के लिए आ गया है, ठीक है। मतलब तुम्हें फर्स्ट में तो ये चीज प्रूफ करनी है कि ए सी इक्वल टू बी डी करना है। सेकंड पॉइंट देखो, स्क्वायर की बात कर रहा है ये। स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? स्क्वायर का मतलब या तो आप बोल रहे हो वही ना जो आपने बताया था, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होता है। वन पेयर का मतलब ए सी बी डी के इक्वल है, नहीं सॉरी, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी डी ए के इक्वल है। और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर भी पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है ना। तो देखो सेकंड पार्ट में बोल दिया कि तुम्हें ना स्क्वायर का ना एक मतलब डायगोनल्स तो इक्वल करना है एंड बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ओबी, नहीं, ओ इक्वल टू ओसी और ओबी इक्वल टू ओडी। बता दूंगा अभी। थर्ड पॉइंट क्या करना है? थर्ड पॉइंट तुम्हें ये करना है, मान लो मैंने कोई बना दिया स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे करके बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसके डायगोनल्स हमें इक्वल करने हैं, ठीक है सर, इक्वल कर देंगे अभी। ओ बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट का मतलब है ये वाला इस पार्ट के इक्वल होने चाहिए, ये वाला इस पार्ट के इक्वल होने चाहिए। और एट राइट एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है सर। कैसे पता चल गया सर? शो दे दिया ना पहले ही भाई, सारा प्रूफ करना है। क्या करें? 3 पॉइंट प्रूफ करने हैं, चलो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। एसी इक्वल टू बीडी। अब देखो यहाँ पर एसी और बीडी दिया हुआ है, मतलब ये पहला जो ट्रायंगल दिया ना फर्स्ट क्वेश्चन में ही यार, वही ले लेते हैं ना ट्रायंगल। क्या सॉल्यूशन ले लेते हैं ना। लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। सर उस क्वेश्चन में तो सर हमें क्या दिया था सर? सर हमने लिख दिया था कि ए बी कॉमन लिख दिया था, ए बी और डी सी हमने वो लिख दिया था कि ए बी डी सी बोथ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख दिया था सर, है ना। सर वही लिख देते, क्या दिक्कत है? देखो भाई यहाँ पर डिफरेंस तो है, पैरेललोग्राम नहीं दिया, स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो हम ए बी तो कॉमन लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, है ना। कॉमन लिख देते हैं, सिंपल बात सर, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं? देखो एक चीज में हम लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर में खासियत होती है भाई। स्क्वायर में खासियत होती है, स्क्वायर गिवन दिया है लेकिन डायगोनल इक्वल प्रूव करना, मतलब खासियत है कि उसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मैं लिख सकता हूँ ये ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में एंगल ए एंगल बी के इक्वल है 90 डिग्री, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। ये भी लिख सकता हूँ ए बी, क्योंकि इसके ना वर्टिसेस मतलब सॉरी एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए बी और डी सी इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके? डी सी के। क्या लिख सकते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, करेक्ट है सर। इसकी तीन चीजें मिल गई, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। और सर किसकी वजह से हो रहा है सर? ये हो रहा है आपका एस ए एस की वजह से, बिल्कुल सर करेक्ट है। और जिसकी वजह से हमें पहला पॉइंट मिल चुका है, ए सी इक्वल है किसके? बी डी के, सी बी सी डी। सर करेक्ट, पहली पॉइंट तो मिल गई ट्रायंगल से। तो ये पॉइंट राइट डाउन कर लो, तीन चीजें मिल जाए ना तो कॉन्ग्रुएंट है भाई। फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव कर देते हैं सर, सेकंड पॉइंट पे प्रूव कर देते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या करना है भाई, मुझे ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी के इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये वाला पार्ट इसके, मतलब ये वाला कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल तो आ रहा है और ये भी ट्रायंगल आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी। जिसमें क्या है देखो, सिंपल सी बात, एक चीज तो बता देता हूँ, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सर क्या है? वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म तुम लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो? उसके बाद देखो कुछ भी चीज है नहीं, ये तो मुझे पता है ए बी और डी सी के इक्वल है। लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। देखो यार एक चीज मैंने गलती कर दी, आई थिंक मैंने ना उस पॉइंट में ना एक चीज मैं बता देता हूँ, गलती हमारी हो चुकी है। मैंने उस ट्रायंगल में ए बी डी और ए बी सी लिया था, तो भाई कहीं भी ये साइडें नहीं आ रही थी ना भाई, सॉरी उस चीज में कर लेना। फर्स्ट पॉइंट में जो था ये साइडें नहीं आ रही थी, ये साइडें आ रही थी, बस तुम उसमें करेक्ट करना कि ए बी और डी सी के इक्वल नहीं है भाई, ए डी और सी बी के इक्वल है। साइड्स ऑफ स्क्वायर जो लिखा है ना उसमें एडी और डीसी एडी और सीबी लिखना, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, एडी और सीबी लिखना, एडी सीबी के इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर इसमें लिखना, कि इसमें लिखने की जरूरत है क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में सामने सामने साइड आ रही है। अब लिख देते हैं, इसके पहले लिखते हैं कि एओबी और सी एओबी का मतलब ये 5 हो गया और सीओडी का मतलब ये वाला एंगल हो गया 6। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, करेक्ट।
और तीसरी चीज ए बी डी सी इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, डी सी के इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो चीज होगी, इससे तीन चीजें मिल गई, तो तीन चीजें मिल गई तो लिख देते ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के। और इसके कारण क्या लिख देंगे, इसके कारण लिख देंगे कि ए ए एस है ना, दो एंगल एक साइड। और तीसरी तुम लिख देना ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख देना, सी बी सी डी लिख देना, काम खत्म है ना। बस एक चीज मैं बता दो यार, फर्स्ट पॉइंट में जो मेरे से मिस्टेक हुई ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर जो कि मैंने एडीओ सॉरी ए बी और सी डी लिखा है ना, उसकी जगह पे एडी और सी बी लिख देना प्लीज यार, है ना। इसमें लिखना है ए बी और डी सी। ठीक है, साथ हमने फर्स्ट सेकंड पॉइंट भी प्रूव कर दिया है, थर्ड पॉइंट प्रूव करते हैं। थर्ड पॉइंट सर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 90 डिग्री कैसे सर प्रूव करें। तो देखो सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं आपको, दो एंगल भी उठा लोगे ना तो साफ है। मान लो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 उठा लिया, मैंने एंगल 1 और एंगल 2 किसमें आ रहा है, ए ओ डी इन ट्रायंगल, ए ओ डी एंड ट्रायंगल, क्या लिख लेता हूं, ए ओ डी एंड ट्रायंगल आ जाता है सी ओ डी, जिसमें मैं लिख देता हूं क्या, ओ डी कॉमन लिख लेना भाई, ओ डी कॉमन लिख लेना, ठीक है, मेंशन कर देना। इसके बाद क्या लिख सकता हूं, इसके बाद लिख सकता हूं कि ए डी और डी सी, ए डी इक्वल है किसके, डी सी के, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है भाई। ठीक है, इसके बाद क्या लिख लेते हैं, इसके बाद लिख लेते हैं ओ ए और ओ सी इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, है ना। इसमें तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं ना, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। इसके कारण क्या लिख सकते हैं, इसके कारण लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू, नहीं ट्रायंगल पहले लिख लेते ना, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, सी ओ डी के। क्या कारण लिखेंगे, एस एस एस, और इसके कारण लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्या लिख देंगे, सीपीसीटी के कारण। ठीक है, इसके आगे का पार्ट अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो हमने ट्रायंगल लिया था ए ओ डी और डीओसी या सीओडी लिया था, उससे मेरे को पता चल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, सीपीसीटी लिख दिया था ना। तो इसके कारण मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180। एक ही लाइन में ट्रायंगल बन रहा है, एक ही लाइन में मतलब एंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू 180। सर इसमें क्योंकि दोनों इक्वल है ना, लिख देते ना, तो एंगल 1 इक्वल टू 180, तो 2 से इसको काटा, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो लिख लेना एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू 90।